सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। वाइट प्लेन फैब्रिक हमने 3 मीटर लिया है और ब्लू प्रिंटेड फैब्रिक हमने 1.5 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 15 इंचेस। शोल्डर की ब्रॉडनेस हमने यहाँ पे लिया है 7 इंचेस। यहाँ से आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की ब्रॉडनेस लेंगे। हमने यहाँ पे चेस्ट की ब्रॉडनेस 10.5 इंचेस लिया है। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 9.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने दोनों पार्ट कट कर लिया है, फ्रंट और बैक पार्ट। अब दोनों पार्ट की नेक की ब्रॉडनेस और लेंथ हम लेंगे। नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 3 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 4.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की ब्रॉडनेस भी हम 3 इंचेस लेंगे और नेक की लेंथ 3 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब दोनों पार्ट की नेक हम कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप लिए है इस तरह की। बॉटम पार्ट में 3 लेयर आएगा। इसमें से ये पहला लेयर है जिसकी लेंथ हमने लिया है 12 इंचेस और इसकी ब्रॉडनेस 22 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हमने लिए हैं। इसे 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम टॉप पार्ट को रखेंगे इस तरह 2 फोल्ड करते हुए। तो इस तरह मैंने टॉप पार्ट की बॉर्डर और बॉटम पार्ट के बॉर्डर को मिलाते हुए यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से नीचे इस तरह क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह बॉटम का वर्ड पार्ट हमने कट कर लिया है और इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है एक लेयर को। अब नीचे और दूसरा लेयर हम कट करेंगे। इसके लिए भी हमने यहाँ पे इस तरह के 2 लेयर लिए हैं जिसकी लेंथ है 12 इंचेस और ब्रॉडनेस 42 इंचेस। अब इसे भी हम इस तरह 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह 4 फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम कुर्ती का नीचे का लेयर है इसे फोल्ड करेंगे इस तरह 2 फोल्ड। 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे
और यहाँ पे भी हम क्रॉस में इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। अब इस पार्ट को हम बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह हम इस पार्ट को साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह मैंने दूसरा लेयर भी अटैच कर लिया है। अब हम तीसरे लेयर को अटैच करेंगे। इसके साथ नीचे अटैच होगा तीसरा लेयर। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है। इसकी लेंथ भी हम 12 इंचेस लेंगे और चौड़ाई होगी 1.5 इंचेस। और इसके ऊपर के बॉर्डर पे हम बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे एक धागे को पकड़ के खींचेंगे और इस तरह की गैदरिंग हम बनाएंगे। इस तरह की गैदरिंग दोनों लेयर में हम बनाएंगे। इस गैदरिंग हमने बना ली है। अब इसे हम बॉटम पार्ट के तीसरे लेयर पे अटैच करेंगे। तो हमने कुर्ती के साथ तीनों लेयर को अटैच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जैकेट के लिए। तो फैब्रिक को हमने इस तरह 2 फोल्ड किया है। अब हम शोल्डर की ब्रॉडनेस लेंगे। शोल्डर की ब्रॉडनेस हमने लिया है 7 इंचेस और आर्म होल की लेंथ 7 इंचेस लिया है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर की ब्रॉडनेस 10.5 इंचेस लिया है। यह हमारा बैक पार्ट का जैकेट का पार्ट होगा। इसकी लेंथ हमने 26 इंचेस लिया है और इसे यहाँ से इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और आर्म होल से नीचे इस तरह क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने बैक पार्ट का जैकेट कट कर लिया है। अब इसकी नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 3 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। नेक की ब्रॉडनेस और नेक की लेंथ हमने सेम ही रखी है 3 इंचेस और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह मैंने बैक पार्ट का ये कोटी हमने अटैच कर लिया है। अब इस पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे बॉर्डर को हम रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हमने कुर्ती का बैक पार्ट लिया है और इसे इस तरह उल्टा रखा है। इसके ऊपर हम इस लेयर को भी उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के नोचिस लगाएंगे और इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इसे हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब दोनों लेयर का हम सिलाई लगा के आर्म होल से लेके नीचे तक अटैच करेंगे।
अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को एक बार और टू फोल्ड किया है। फ्रंट पार्ट की लेंथ हमने लिया है 36 इंचेस। जिस तरह मेन पार्ट का नाप हमने लिया था इसी नाप हम यहाँ पे लेंगे। इस तरह हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे हम कट कर लेंगे। जो हमारी कुर्ती का नाप है इसी नाप का हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इस तरह हमने फ्रंट पार्ट का जैकेट कट कर लिया है। अब इसकी नेक की ब्रॉडनेस और लेंथ हम मार्क करेंगे। 3 इंचेस पे हमने नेक की ब्रॉडनेस ली है और नेक की लेंथ 4.5 इंचेस राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। और इसे हम कट करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे। तो इस पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। अब इस तरफ से हम नीचे की तरफ 12 इंचेस पे मार्क करेंगे। और यहाँ से अंदर की तरफ 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से नीचे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरफ से हम 26 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम ऊपर तक इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब इस मार्क को हम कट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरह हमने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस में कटी हुई 1 इंच की चौड़ी स्ट्रिप हमने ली है। इस स्ट्रिप को हम इस बॉर्डर पे इस तरह अटैच कर लेंगे। अब इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने यहाँ पे स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब इस पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के मेन कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो कुर्ती को हमने यहाँ पे उल्टा रखा है और इस पार्ट को हम अटैच करेंगे नेक पे। तो नेक पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचिस लगाएंगे। नोचिस लगाने के बाद इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे। तो हमने इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है इस पार्ट को। अब इस पार्ट को हम मेन कुर्ती का पार्ट है उसके साथ अटैच करेंगे। आर्म होल से लेके नीचे तक दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो इस पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। उसके ऊपर हम बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लेंथ हम लेंगे 15 इंचेस। और इसकी ब्रॉडनेस हम लेंगे 8.5 इंचेस। और यहाँ से नीचे 3 इंच पे मार्क करेंगे
और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। मोरी की ब्रॉडनेस हम लेंगे 6.5 इंचेस। अब ऊपर से नीचे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। दोनों लेयर को ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। कुर्ती को हमने यहाँ पे राइट साइड रखा है, इसके ऊपर हम स्लीव को इस तरह उल्टा रखेंगे और आर्म होल में हम इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे और मोरी की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब कुर्ती के दोनों राइट पार्ट को मिलाते हुए हम फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब हम दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह तसल से डेकोरेट किया है कुर्ती को और इसी के साथ यह कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।